दोस्तों अगर आपको भी चेन्नई और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 13वां मैच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के 13वें और अंतिम गेंद तक चले रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई और ऋषभ पंत की दिल्ली एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। विशाखापट्टनम का वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम इस जबरदस्त घमासान के लिए तैयार था। इस रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस ऋषभ पंत बने और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की क्रिकेट टीम दो बदलावों के साथ उतरी और वहीं चेन्नई ने अपनी स्क्वाड में भी बदलाव नहीं किया। इस रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ को मैदान पर उतारा गया था, जिनके पास खुद को साबित करने का यह सबसे बड़ा मौका था। पहले ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी से गदर मचाने स्विंग के जादूगर दीपक चहर को बुलाया गया था, जिनकी आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने दीपक चहर को चौके के लिए मारकर अपने तेवर चेन्नई को दिखा दिए थे। हालांकि चेन्नई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पहले 4 ओवर में दिल्ली की टीम बड़ी मुश्किल से टेस्ट मैचों की रफ्तार में केवल 24 रन बना पाई थी। चेन्नई अभी से इस मैच में हावी नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद पृथ्वी और वार्नर ने ऐसा तहलका मचाया कि पूरे मैच की दशा दिशा को ही पलट कर रख दिया। डेविड वार्नर तो छक्के की बारिश कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए दीपक चहर को तो उन्होंने सबक सिखाने का मन बनाया था। गेंदबाजी करने आए दीपक चहर को उन्होंने इस बार विकेट के पीछे की तरफ से एक जबरदस्त छक्का लगाया और निराश दिल्ली के फैंस में खुशी की नई लहर दौड़ा दी। अगली गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर अपनी पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया और 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में कुल 18 रन बटोरकर उन्होंने 5 ओवर में ही अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली में मैच में वापसी आ चुकी थी। पावर प्ले की आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान का स्वागत भी डेविड वार्नर ने एक जबरदस्त चौका मारकर किया, तो वहीं करीबी में 8 गिला उनकी अगली गेंद ही नो बॉल हो गई, जिसका बखूबी फायदा उठाते हुए पृथ्वी शॉ ने फ्री हिट पर एक भी करारा चौका मारा और अपनी टीम को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। तो तीसरी गेंद पर उन्होंने कुछ इसी अंदाज में शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका लगाया, तो फिर चौथी गेंद पर उन्होंने चौके की हैट्रिक बटोरते हुए मुस्तफिजुर रहमान की हालत खराब कर दी थी। इस ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कुल 20 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 62 रनों तक बिना किसी नुकसान के पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो अब मानो खून सवार ही हो गया था। वो तो बिना किसी परवाह किए अब गेंदबाजों की धुनाई करने का मन बना चुके थे। चौथे छक्के की आंधी लाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 9 ओवर में ही 90 रन बना लिए थे। डेविड वार्नर ने केवल 32 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोका था। चेन्नई मुकाबले से बाहर हो रहा था, उन्हें विकेट किसी भी कीमत पर चाहिए था। ऐसे में 10वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने इस बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाया। वार्नर तो गलती कर बैठे और असली चमत्कार तो तब हुआ जब सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए पतिराना ने एक हाथ से अविश्वसनीय कैच लपका और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। आउट होने से पहले वार्नर 35 गेंद पर ही 5 चौके और 3 छक्के से सजी 52 रनों की पारी खेल गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने पृथ्वी के साथ मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन अब तो मैच में वापसी करने की बारी चेन्नई की थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी करने आए ऋतुराज के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड कर दोनों ओपनरों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां पृथ्वी भी 27 गेंद पर 4 चौके और 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत 43 रन बनाकर वापस लौटे। नंबर 4 के मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए परम के लिए मिचेल मार्श आ चुके थे। दिल्ली की पारी को उन्होंने पटरी पर वापस लाने की शुरुआत कर दी, लेकिन दोस्तों तभी 15वां ओवर लेकर आए पथिराना ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा कहर बरपाया कि पहले मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने अपनी टीम को सफलता दिलाई, तो अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले ट्रिस्टन स्टब्स को वापस भेजकर उन्होंने दिल्ली की कमर तोड़कर रख दी। मिचेल मार्श 12 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रन बना पाए। पथिराना के लगातार 2 विकेटों ने मैच की पूरी परिभाषा बदल दी और 15 ओवर में दिल्ली की टीम 134 रन बनाकर ही 4 विकेट गंवा चुकी थी। अब ऋषभ पंत के साथ अक्षर पटेल पर अपनी टीम की वापसी करवाने की अहम जिम्मेदारी थी और ऋषभ पंत ने इसे बखूबी निभाया और अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक टीम तूफानी छक्के और 4 बेहतरीन चौकों की बदौलत केवल 31 गेंद में ही तूफानी अर्धशतक ठोक दिल्ली को मुकाबले में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि 51 रन बनते ही ये खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, लेकिन वो अपना काम कर गए थे। जाते जाते अभिषेक पुरेल और अक्षर पटेल ने मिलकर 20 ओवर में अपनी टीम को 191 रनों तक पहुंचा दिया। अक्षर ने 7 रन बनाए तो अभिषेक पुरेल ने 6 गेंद पर 9 रनों का योगदान दिया। चेन्नई के लिए मतीशा पथिराना ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब चेन्नई के बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य का पीछा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक बार फिर सचिन रविंद्र अपनी टीम के धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आए थे। इन दोनों ने उनके फैंस से अच्छी शुरुआत की उम्मीद की थी, लेकिन पहला ओवर लेकर ही आए खलील अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में फंसाया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं की, जहां ऋतुराज केवल 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए अजिंक्य रहाणे को उतारा गया था, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि पिच से गेंदबाजों को भरपूर मदद मिल रही है, तो गेंद इतनी ज्यादा स्विंग हो रही थी कि दोनों बल्लेबाजी गेंद और बल्ले का संपर्क
संपर्क करवाने के लिए भी तरस रहे थे और इसका फायदा भी बहुत जल्द दिल्ली को मिला, जहां खलील अहमद ने तो अपनी गेंदबाजी से आग बरसाते हुए पारी के तीसरे ओवर में इस बार चेन्नई के दूसरे ओपनर रचिन रविंद्र का शिकार किया। स्कोरबोर्ड पर केवल 7 रन बने थे और चेन्नई ने अपने दोनों ओपनर गंवा दिए थे। दिल्ली ने इस मैच में अपनी वापसी की चेन्नई फैंस की बोलती ही बंद कर दी थी। रचिन रविंद्र 2 रन बनाकर वो भी 12 गेंद पर पवेलियन लौट गए। अब अजिंक्य रहाणे के साथ डेरिल मिचेल के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी और चौथे ओवर में रहाणे ने भी संघर्ष को त्याग कर काउंटेड अटैक की रणनीति अपनाई। उन्होंने गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाकर अपने तेवर दिल्ली को दिखा दिए थे। 2 ओवर में चेन्नई ने 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए। चेन्नई मैच में वापसी करने लगी थी। डेरिल मिचेल भी अगले ओवर में ही चौका जड़कर अपना खाता खोल पावर प्ले के आखिरी ओवर में रहाणे ने एनरिक नोगिया को एक जबरदस्त छक्का भी मारा। मौजूद उसके 6 ओवर में चेन्नई केवल 32 रन बना पाई थी। मुकाबला रेड की तरह से चेन्नई के हाथों से फिसलता जा रहा था। चेन्नई की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 8 ओवर में मुश्किल से वो मिलकर केवल 46 रन बना पाए थे। 9वें ओवर में डेरिल मिचेल ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का मारकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। साथ ही साथ रहाणे के साथ मिलकर 36 गेंद पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। ऐसा लगा कि चेन्नई मुकाबले में बराबरी पर आ खड़ी हुई है, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने डेरिल मिचेल को पवेलियन भेजकर एक बार फिर से मैच दिल्ली की तरफ ला दिया। जी हां, डेरिल मिचेल 26 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके और एक छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्ले से तबाही मचाने के लिए शिवम दुबे आए थे। दूसरी तरफ रहाणे का बल्ला आग उगल रहा था। 12 ओवर में इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 93 रनों तक पहुंचा दिया था। आखिरी 48 गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 100 रन चाहिए थे, जो ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मुकाबला कांटे का हुआ। गेंदबाजों ने तगड़ी वापसी की तो चेन्नई के बल्लेबाजों ने भी चौके छक्कों की खूब प्रदर्शनी लगाई। मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा, जहां अंतिम गेंद तक कहना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मार सकती है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, आज जब जीत रही थी दिल्ली तो धोनी की चतुर चालाकी से मैच पलटने लगा, विकेट्स गिरने लगे, लेकिन तभी ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी से कमबैक भी किया और दिल भी जीत लिया सबका। पंत की घातक बल्लेबाजी और धोनी की चतुराई का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी और पंत में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का चेन्नई का एक और मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ खेला गया। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई की टीम विशाखापट्टनम के वाइजैक के मैदान में आमने सामने आई। ये दोनों ही टीमों का होम ग्राउंड नहीं है, इसीलिए मुकाबला अपने आप में आकर्षक था, क्योंकि दोनों के लिए जीतना बहुत जरूरी था। चेन्नई तो दोस्तों दोनों मैच जीत कर आ रही थी, लेकिन दिल्ली को जीत की तलाश थी। खैर, आपको बताएं दोस्तों कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत इस बार फुल फॉर्म में नजर आए और उनकी टीम के बाकी बाशिंदे भी। वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन पृथ्वी शॉ ने आज कमाल कर दिया। भाई 27 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के ठोककर 160 के स्ट्राइक रेट से 43 रन बनाए। उधर डेविड वार्नर के साथ ओपन करते हुए इस बेस्ट ओपनिंग पेयर ने आज अपना क्लास दिखाते हुए 35 गेंदों में 52 रन वार्नर ने जड़ दिए थे, यानी कि 90 से 100 रन के बीच में ये दोनों अपनी टीम के लिए लेकर आ चुके थे 10वें ओवर तक। और यकीन मानिए 10वें ओवर तक टीम का स्कोर 110 के ऊपर था। लेकिन जब मैच विरोधियों के फेवर में जाता है तभी दोस्तों एमएस धोनी वक्त का कांटा पकड़कर उसे अपने फेवर में चलाने लगते हैं, और वक्त वही दिखाता है जो धोनी देखना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जड्डू की गेंद पर पृथ्वी शॉ तो आउट हो गए थे 10वें ओवर में, लेकिन अब जब विकेट गिरने लगे ना तो धोनी ने इस मोमेंटम को छोड़ना नहीं चाहा और पथिराना जो चेन्नई की टीम में वापस आ गए हैं उनके साथ एमएस धोनी ने एक नई जुगलबंदी बिठा ली अपनी। अब दोस्तों, कहने को डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, ये तीनों खिलाड़ी कितने ताबड़तोड़ हैं, कितने खौफनाक हैं, हर कोई जानता है। और डेविड वार्नर तो उतनी ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर भी रहे थे, लेकिन मुस्तफिजुर जो एमएस धोनी के सेकंड फेवरेट गेंदबाज है इस वक्त पर, उन्होंने दोस्तों पथिराना के हाथों कैच आउट करार डाला डेविड वार्नर को। और डेविड वार्नर के 52 रन पर आउट होने के बाद पृथ्वी शॉ ने मोमेंटम खोया, लेकिन असली मजा आया पारी के 15वें ओवर में, क्योंकि दोस्तों इस ओवर में पथिराना एक नहीं बैक टू बैक 2 विकेट्स निकालते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो 200 बनाने की राह पर चल नहीं बल्कि दौड़ रही थी, उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पथिराना को धोनी पीछे से इशारा करते हैं कि इसको ज्यादा तेज डालना है, ताकि दोस्तों मिचेल मार्श कंफ्यूज हो जाएं। वो 12 गेंदों में 18 रन बना चुके थे और हर गेंद पर उठाकर खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों एमएस धोनी पीछे से इशारा करते हैं तेज डालने के लिए और 150 की रफ्तार से गेंद को क्लॉक करते हुए जब डालते हैं पथिराना तो गेंद सीधा दोस्तों बल्ले का किनारा लेकर घुस जाती है विकेट्स के भीतर। कहने को यॉर्कर होता है, लेकिन हल्का सा बल्ला टच होता है, जिसके बाद गेंद विकेट्स में घुस गई और ये खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गया। अब दोस्तों धोनी जानते थे कि नए खिलाड़ी को आउट करना आसान होता है और वो चाहते हैं कि पहले दूसरी गेंद पर ही बाउंड्री लगा दें।
और ट्रिस्टन स्टब्स जिन्होंने पिछले मैच में धमाल मचाया था, वो इस बार भी कुछ ना कुछ करते ही। धोनी ने दोस्तों फिर से इशारा किया, फिर से एक यॉर्कर, वो भी एक तेज रफ्तार वाली यॉर्कर। इस बार 149.5 की रफ्तार से 200 पथराना गेंद डालते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स भी बोल्ड हो जाते हैं, यानी कि 2 गेंदों में 2 विकेट। और वैसे तो तारीफ बनती है जी भर के 200 पथराना की, लेकिन असल बात यह है कि MS धोनी पीछे से इशारे कर रहे थे, तभी बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे। भाई सलाम है धोनी की चतुराई को, वाकई में इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं, ना ही इनसे आगे कोई हो पाया। और दोस्तों भले ही धोनी के फैसलों ने, पथराना की गेंदबाजी ने मैच को पलटा था, लेकिन दिल जीता उस खिलाड़ी ने जिसका बल्ला चलता हुआ देखने के लिए आंखें तरस गई थी, ऋषभ पंत। मैदान में आकर दोस्तों ऋषभ पंत ने आज विंटेज स्टाइल में 32 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के लगाकर धोनी की नाक के नीचे से 51 रन की पारी खेली, जिससे कि दिल्ली की टीम इस सीजन का अपना हाई स्कोर बना पाई है, 190 के पार पहुंच पाई है। मानना पड़ेगा दोस्तों पंत को, दिल तो वही जीत कर ले गए हैं। और दोस्तों आप सभी पंत की इस नायाब बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।